नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई टारगेट यूट्यूब चैनल पे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए इस चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। इसके पहले हम लोगों ने भूगोल का 100 क्वेश्चन का एक वीडियो बना करके अपलोड किए हैं और उसमें बताए थे कि भूगोल का 300 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। यदि इतना पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा भूगोल में। तो यह दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसके पहले वाले में हम लोग 100 क्वेश्चन को क्लियर करे थे, 200 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। बाकी के हम इस वीडियो में 3 वीडियो में आपको टोटल क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग इस चैनल से जुड़िए। सभी विषय का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जितना प्रश्न बताते हैं सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि 300 क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हैं तो इससे एक क्वेश्चन भी आपको फाजिल नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चन इसमें हम सिलेक्टेड कर जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है उन सभी को सेलेक्ट करके दे रहे हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन वहाँ हो गया था, 101 नंबर क्वेश्चन से दूसरा पार्ट में देखेंगे। तो देखिए 101 नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है। कह रहा है पंजाब में जितना भूमि है उसमें से कितना प्रतिशत जो भूमि है वो कृषि उस पर हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में 33, 84, 48 और 14%। 101 नंबर क्या याद रखिएगा दोस्तों, 84% जो भूमि है वो कृषि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 2 यानी कि 102, ठीक है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है, धान, गेहूं, मूंगफली और कपास। तो क्वेश्चन नंबर 102 का हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। तो खरीफ फसल नहीं है दोस्तों, इसके पहले पढ़े हैं। अब ये पूछ दिया है कि रबी फसल नहीं है, तो उसी क्वेश्चन से इसमें भी इसका उत्तर आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यह क्वेश्चन नंबर 102 है तो इसमें क्या है, खरीफ फसल नहीं है, तो इसमें इसका उत्तर हो गया है गेहूं। अब पूछा गया है अगला क्वेश्चन में क्या, कि इसमें से रबी की फसल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, परीक्षा में फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो दोनों में से किसी एक सीटिंग में पूछेगा और हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का हो जाएगा सुमन, ठीक है, सुमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। कह रहा है कि धान की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक भूमि ने सबसे ज्यादा भूमि किस राज्य में है। तो 105 नंबर का हो जाएगा केरल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। यानी कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन धान किस राज्य में होता है। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश की पश्चिम बंगाल में। तो हो जाएगा इसका पंजाब में हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 106 नंबर का। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो ज्वार की सबसे अधिक खेती जो है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का। 108 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 108 नंबर क्वेश्चन में कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। हमें होगा, ठीक है, में कौन सा राज्य प्रथम है। बिहार, गुजरात, उड़ीसा के छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य का नाम दिया गया है। इनमें से सबसे पहला स्थान किसका है बाजरा का उत्पादन करने में। तो क्वेश्चन नंबर 108 का हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन बी सही कीजिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। निर्वाहन कृषि की उपज जो सो गन्ना जो है वो नहीं है, ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, निम्न से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। कपास, मक्का, जौ की केला। तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन ए कपास हो जाएगा, ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि पूरे विश्व भर में भारत का, ठीक है, तेल उत्पादन तिलहन के मामले में जो है वो कैमा स्थान पर आता है।
पहला, दूसरा, पांचवा की छठा स्थान पे। 111 की याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला स्थान पे आता है तेलहन के मामले में। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली सबसे अधिक गुजरात में होता है। ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। केरल में देखिएगा जी, इधर इधर बिहार वगैरह में जितना भी नारियल वगैरह सब उधर ही से आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही 113 नंबर क्वेश्चन का। 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ठीक है, चना का, धान का, गेहूं का, और ऑप्शन डी है कपास का। तो 114 नंबर का हो जाएगा धान की खेती के लिए है। धान की खेती के लिए आपको पता ही होगा दोस्तों कि पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। धान की खेती की जो विधि है ना, वो गेहूं के तुलना में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको पहले पूरा क्या करता है, पानी से खेत में जमा करके जितना भी घास है सड़ा करके फिर उसको कादो करते हैं, फिर धान उसमें ये क्या होता है, धान बून करके उसको तैयार किया जाता है पौधा। आप सभी को पता है कि किस तरह से धान की खेती किया जाता है, हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिहार के स्टूडेंट है तो। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं का। ठीक है, सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो मछुआ के नाम से जाना जाता है। सॉरी, मछुआ का नहीं जी, मड़ुआ के नाम से, मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। मड़ुआ की रोटी आप लोगों को खाए हैं? जो खाएं कमेंट करके बताइएगा, हम तो खाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 117 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? चना तो है, यह है, अरहर है, मसूर है, मसूर का दाल भी हम खाएं, आप लोगों भी नहीं खाए होंगे। ठीक है, बाजरा, तो बाजरा का रोटी बनता है। 117 नंबर की याद रखिएगा, इसका सी हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दलहन फसल नहीं है। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 118 नंबर क्वेश्चन है कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपण है, निर्वाहन है, दुग्ध है, या रबी है? तो 118 नंबर का हो जाएगा रोपण है। ठीक है, चाय किस तरह का फसल है, कृषि है? तो यह हो जाएगा रोपण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर क्वेश्चन, 119 नंबर में है कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? गन्ना, तंबाकू, कहवा या गेहूं? तो 119 नंबर का हो जाएगा कहवा का। ठीक है, कहवा प्रकार का फसल है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, 120 है कि असम में चाय के कितने बागान है? असम में चाय के कितने बागान है? तो 750 बागान। ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा 120 नंबर क्वेश्चन का। 121 नंबर क्वेश्चन, 121 में कि कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? कपास जब उत्पादन करता है ना, तो देखिएगा उसका एगो गांठ जो बनाता है वह गांठ कितना किलोग्राम का होता है? ठीक है, तो 121 का याद रखिएगा दोस्तों 170 किलोग्राम। ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर, कपास की खेती के लिए कितना दिन पालारहित होना चाहिए? कपास की जब खेती किया जाता है तो उसके लिए कितना दिन पालारहित होना चाहिए? पाला ऋतु में समझ रहे हैं, पाला पाला समझ रहे हैं, जैसे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ठंडा, जैसे पाला मार रहा लोहा, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। मगही में, हम मगही बोले हैं क्योंकि मगध से है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 123 नंबर के क्वेश्चन के याद रखिएगा कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाल रहित होना चाहिए? 210, 100 दिन, 350 या 143? तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही उत्तर याद रखिएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 दिन। 124 नंबर क्वेश्चन, 124 नंबर में कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, आगे है? तिल, तंबाकू, सरसों, नारियल? 24 का हो जाएगा तंबाकू हो जाएगा। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर में क्या कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, बिहार में यदि पूछेगा कि कौन सा क्षेत्र है जो तंबाकू के मामले में एकदम सबसे प्रसिद्ध है, तो पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर और ऑप्शन में बाढ़ है। तो 125 की याद रखिएगा दोस्तों, समस्तीपुर याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन,
इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क की किस्म कौन नहीं है? तो 26 का याद रखिएगा, केसर जो है वो सिल्क की किस्म नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 यानी 127 नंबर, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत का जब भी प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में यदि उत्तर प्रदेश दे देगा तो बहुत सारे छात्र की उत्तर प्रदेश मार देते हैं, क्योंकि वह दक्षिण भारत को पढ़ते नहीं है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य लेकर के उत्तर प्रदेश को मार के उसको चलाते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, 128 नंबर में क्या है? गन्ना अनुसंसाधनशील किस शहर में है? गन्ना अनुसंसाधनशीला है, ठीक है, किस शहर में है? तो 128 का याद रखिएगा, कोयम्बटूर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 129 नंबर में है कि गन्ना की केंद्रीय अनुसंसाधनशीला कहाँ स्थापित है? गन्ना की जो केंद्रीय अनुसंसाधनशीला है वो कहाँ स्थापित है? तो लखनऊ में स्थापित है, ऑप्शन बी सही कर लीजिए। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया कि श्वास गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो वो जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा सभी को। 131 नंबर क्वेश्चन, 131 नंबर में है कि वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु यानी कि बारिश के समय में जो फसल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो 131 नंबर के खरीफ फसल याद रखिएगा, क्या रखेगा? खरीफ फसल याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरह से घुमा घुमा के पूछ रहा है। 132 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो किस फसल पर? तो गेहूं पर पड़ा है, ठीक है, ऑप्शन सी याद रहेगा सभी को। 133 नंबर क्वेश्चन, 133 में है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, सभी को याद रहेगा, ऑप्शन बी। 134 नंबर क्वेश्चन है कि अनानास उत्पादन में अग्रणी है यानी कि आगे है, तो अनानास के उत्पादन में जो सबसे आगे है वो मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल, कौन सा राज्य हो जाएगा? तो 134 का याद रखिएगा, ऑप्शन ए मेघालय हो जाएगा, ठीक है। 135 नंबर देखिएगा, 135 नंबर में क्या है कि धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है? देखिए धान का जो वार्षिक उत्पादन एक वर्ष में होता है कितना होता है? तो 135 नंबर क्या रखें, 9 करोड़ टन होता है, ठीक है। कितना होता है दोस्तों? 9 करोड़ टन होता है। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, 136 नंबर क्वेश्चन है कि देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? तो 136 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, 1990 किलोग्राम, ठीक है, 1990 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन 36 नंबर हो गया। 37 नंबर देखिएगा कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितना उपयुक्त है? देखिए धान की खेती करने के लिए उसके लिए कितना वर्षा की मात्रा है वो उपयुक्त में आएगा, वो उपयोग में आएगा, ठीक है। तो 137 नंबर का याद रखिएगा, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा का उसमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है, पानी का जरूरत पड़ेगा। तो 137 का ऑप्शन डी याद रखिएगा सभी को। 138 नंबर, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का जो वार्षिक, धान का तो हम 9 करोड़ टन पढ़ लिए, तो गेहूं का कितना है? तो गेहूं का याद रखिएगा 138 नंबर क्वेश्चन कि 7 करोड़ टन से ऊपर, जिसे 7.5 करोड़ भी जा सकता है, ठीक है, 8 करोड़ से नीचे है, ठीक है, 7 करोड़ से ऊपर जाइएगा, ठीक है। तो 7.5 भी रहेगा, 7.56 65 इस तरह से भी रहेगा, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा 138 नंबर क्वेश्चन का। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो देश में कपास का 185 लाख, कितना है? 185 लाख है। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? मतलब कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन देश में है वो कितना है? 2100 किलोग्राम, 2800, 3500 या 4800? तो याद रहेगा सभी को, 2800 किलोग्राम है प्रति हेक्टेयर उत्पादन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? देश में पूछेगा, ये क्वेश्चन तो सेम है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? प्रति हेक्टेयर है, और गेहूं का वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो क्वेश्चन देखिए घुमा किसमें भी पूछा है, वही 27 से ले 2800 होगा, इसका ऑप्शन सी करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 142, कॉफ़ी के
पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफ़ी जो आप लोग पीते हैं उसका जो पौधा है उस पौधा का ऊंचाई कितना होता है? तो उस पौधा का ऊंचाई होता है 3 से लेकर के 6 मीटर के बीच होता है। ठीक है, 143 में कि पकते समय गेहूं की फसल के लिए जो तापमान है वह कितना डिग्री सेल्सियस, जब गेहूं पकता है, जिस समय देखिए होली के समय में गेहूं वगैरह तैयार हो जाता है, तो उस समय तापमान कितना रहता है? 10 से 15, 15, 20, 15 से 25 और 21 से 26। तो क्वेश्चन नंबर 43 का याद रखिएगा 21 से 26 रहेगा। कोई कोई ऑप्शन देखिएगा तो 25 से 30 रहेगा। ठीक है, तो 25 से 30 नहीं मिला, लेकिन 30 से नीचे है तो 21 से 26 वाला हमको सही कर देना है। 144 नंबर देखिएगा क्या इसमें पूछा है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है तो वहां जो कृषि होता है उसको क्या कहते हैं? तो 144 नंबर का याद रखिएगा शुष्क कृषि कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 145 नंबर में कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? हमने सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, ऑप्शन बी सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान का जो है आवश्यकता पड़ता है? कितना तापमान का जरूरत पड़ेगा? 146 का याद रखिएगा 21 से 27 सेंटीमीटर। देखिएगा तो गेहूं कटने के बाद जो है वो गन्ना वगैरह लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन, या उससे पहले भी लगाया जाता है। ठीक है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 148 नंबर, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? ठीक है, 148 का याद रखिएगा बोही कहा जाता है। क्या दोस्तों? बोही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन, 149 निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? किस स्थान की चाय को सबसे बढ़िया चाय यानी सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो 149 का हो जाएगा दार्जिलिंग का। ठीक है, सबको फेमस है दार्जिलिंग का चाय, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम जैसे जो रेशम का धागा होता है, जो उस कीड़ा के द्वारा जो बनाया जाता है, तो उसको पालने के लिए उसको पालन का क्या कहा जाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? याद रहेगा सभी को कि सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं। आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन क्लियर हो गया है और बच गया कितना दोस्तों? तो 150 क्वेश्चन बच गया। ठीक है, इसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो लंबा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग वीडियो को बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए।